और बड़ी खबर है रायपुर से, जहां मेफेयर रिसोर्ट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। दुमका में छात्रा हत्याकांड मामले को लेकर यह प्रदर्शन बीजेवाईएम कार्यकर्ता कर रहे हैं। रिसोर्ट में ठहरे हुए झारखंड के यूपीए के एमएलए और लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हालांकि मेफेयर रिसोर्ट के काफी दूर यह प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस ने तैयारियां कर ली थी। और जैसा कि कुछ देर पहले अविनाश बता रहे थे कि यहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या कम है। हालांकि पुलिस की तैनाती जो संख्या पुलिस बल की वो काफी अधिक है और ऐसे में पूरे तरीके से इन्हें रोका गया है। और यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रायपुर से तस्वीरें हैं जहां बीजेवाईएम कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। रिसोर्ट में ठहरे हैं यूपी के एमएलए और इनका सवाल उन सभी एमएलए से यही है कि हम इन्हें ठहरने नहीं देंगे, इन्हें रायपुर में रिसोर्ट में ठहरने नहीं देंगे, ये जाएं झारखंड। और अंकिता के जो भी दोषी हैं जिन्होंने भी उसे मार डाला उनके लिए उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की बात उन्होंने कही। यहां पर रायपुर में बैठकर क्या कर रहे हैं, यह सवाल बीजेवाईएम के कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं। एक तरफ एक मुसलमान को गोली लगने पर उसे एयर एम्बुलेंस करके उनका इलाज कराने भेज दिया है, दूसरी तरफ हिंदू बहन होने का उनको पीड़ा भुगतना पड़ता है, उसके लिए कोई प्राथमिकता से इलाज की व्यवस्था ये झारखंड की सरकार नहीं करती, तो पक्षपात भी झारखंड की सरकार कर रही है। इसलिए यहाँ के विधायकों को यहाँ ले। और आप देखे होंगे कि जो पुलिस उसको पकड़ के ले रही थी हंस रहा था, वो किसके सह पे हंस रहा था? सरकार छोड़ के यहाँ पे क्यों बैठे? क्या कारण है यहाँ पे बैठने का? आप कानून व्यवस्था बना के क्यों नहीं रखते? वैसे निर्घन अपराध करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए। वो कैसे यहाँ पे आके आनंद ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं। हमारा प्रदेश ऐसे हत्यारों को माफ नहीं करता। आप उनको जाके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और अविनाश से सीधे जुड़ते हैं। अविनाश, ये जो सवाल है झारखंड के लोग भी पूछ रहे हैं, यही सरकार से पूछ रहे हैं कि आपके जो एमएलए हैं वो रायपुर में जाकर किसी रिसोर्ट में जाकर, ठीक है कल उनका बयान आया था कि हम अपने खर्चे पर आए हैं, ये झारखंड की सरकार या फिर उनकी दूसरी सरकार है, दूसरे राज्यों में जो सरकार है उन्होंने पैसे नहीं दिए, ये अपने खर्चे पर आए, लेकिन अपने खर्चे पर आकर ये मौज मस्ती कर रहे हैं। जबकि ये जो एक ज्वलंत मुद्दा है, अंकिता का मामला है, उसके गुनाहगारों से जुड़ा हुआ मामला है, तो आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं है? नहीं, निसंदेह जब हम दुमका की बेटी को लेकर इतना बड़ा अगर झारखंड से लेकर रायपुर तक आवाज उठ रही है तो सरकार चाहे किसी की भी हो, ना सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार की कहें या दूसरे की भी सरकार की बात कहें, तो ये जवाबदेही बनती है और जवाबदेही लेनी भी चाहिए। यहाँ जो झारखंड के विधायक यहाँ रिसोर्ट में हैं, 30 तारीख से लगातार हैं। अब इसको लेकर जो यहाँ बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं, इस वक्त आप देखें तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया और उग्र प्रदर्शन कहे, क्योंकि संख्या भले ही कम थी लेकिन ये तमाम लोग अंदर जाना चाहते थे और बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे अंदर जा सके। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया और यहाँ इस वक्त भी ये तमाम लोग डटे हुए हैं। और जो ये कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता इसी बात का संदेश लेकर पहुंचे हैं कि झारखंड के जो विधायक हैं उनको वापस जाना चाहिए। तो इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि रिसोर्ट से सिर्फ 200 मीटर की अगर हम बात करें तो उससे पहले इन्हें रोका गया है। और जो संख्या है ये भी आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ बीजेपी युवा मोर्चा के लोग आए हैं। तो यहाँ हम एक बार पूछ भी लेते हैं जो नेतृत्व कर रहे थे कि आखिर आगे क्या करना है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है लगातार जो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है, अब कहां जाकर रुकेगा और यहाँ के जो विधायक जो यहाँ रुके हुए हैं झारखंड के, वो कब वापस जाएंगे? बस ये एक सवाल पूछा जा रहा हमारे एंकर के द्वारा कि जब आसाम में जो तस्वीरें हमने देखी कि महाराष्ट्र के जब विधायक पहुंचे थे तो उस वक्त आसाम के सीएम ने कहा था कि आसाम के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो पहुंचे हैं। अब छत्तीसगढ़ में झारखंड के ये जो विधायक पहुंचे हैं, देश भर में हो रहा है, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, असम के मुख्यमंत्री जी सही किए कि वहाँ के पर्यटन को देखने के लिए पहुंचे हैं, मगर हम तो सीधा यहाँ कहते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी उनको ये दर्शाते हैं कि वो यहाँ शराब पीने के लिए पहुंचे हैं, यहाँ ऐशयासी करने के लिए पहुंचे हैं, अपनी क्षेत्र की जनता को मरने के लिए, छोड़ने के लिए यहाँ आके यहाँ पर ऐश करने के लिए बैठे हैं। एक हिंदू बहन की निर्मम हत्या हो जाती है, उस पर असंवेदनशीलता जो है ये दिखाते हुए यहाँ पर ऐश करने के लिए बैठे हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी की भूमि को बदनाम करने का काम यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ की भूमि को
अय्याशी का अड्डा बनने नहीं देंगे। हम यहाँ पर लगातार बैठेंगे जब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता इन विधायकों के यहाँ से खदेड़ नहीं देता। अगर पुलिस भी हमें गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तार कर ले, मगर हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम यहाँ डटे रहेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी की अमित भाई एक बीजेपी की नेत्री है, उनका भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और एक आदिवासी बेटी है जो रांची की बेटी है, उनका भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है। उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं कह रहे? वो बीजेपी की नेत्री ने किया इसलिए नहीं कह रहे? कोई नहीं कह रहा झारखंड से लेकर यहाँ तक। देखिए, भारतीय जनता बेटी पार्टी होती है, बेटी तो बेटी है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में और जो ये कृत्य उस नेत्री ने किया है, उस कृत्य के लिए उसे सजा भी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। उसे प्राथमिक सदस्य से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है और कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस के जो लोग हैं ये करते हैं, मगर कांग्रेस में इनको खुली छूट दी जाती है। कांग्रेस में ये सब चीज छूट है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री खुद शराब परोसने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर अय्याशी करवाने के लिए बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे झारखंड के विधायक आके अय्याशी करने के लिए। लेकिन अमित जी, कल विधायक जब सामने आए, मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर अपने खर्च पर यहाँ पर है, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का कोई 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, हम अपने खर्च पर हम सक्षम है और हम अपने खर्च पर यहाँ रुके हुए हैं। कुछ दिन बाद लिखित रूप में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कोष से पैसा रिलीज होगा, उसके माध्यम से पता भी चल जाएगा कि वे अपने खर्च पे रुके हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के खर्च पे रुके। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ लिखा था छत्तीसगढ़ शासन एक से एक महंगी से महंगी शराब। अब हमारे मुख्यमंत्री जी कोचिया बन गए हैं तो एक से एक शराब तो पिलाएंगे ही। आखिर उनके विधायक ही आए हैं यहाँ पर, उनके समर्थक ही आए हैं। और तो और हमने तो ये भी सुना है कि ये जो शराब का कारोबार छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा है, उसे ये अपना साम्राज्य बनाते हुए झारखंड में भी अपना साम्राज्य स्थापित कर दिए। इसलिए महंगी से महंगी शराब वहाँ के विधायकों को यहाँ के मुख्यमंत्री जी। अब आगे क्या होगा? कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? देखिए, जब तक यहाँ से एक एक विधायक छत्तीसगढ़ महतारी की इस पावन भूमि से वापस नहीं जाते, तब तक भारतीय जनता अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ताजा राजनीतिक हलचल पर जेएमएम ने का बयान आया। सुप्रीयो भट्टाचार्य सीधे लाइव में उसको लागू कर देने का काम किया। तमाम क्षेत्रों में रोजगार लगातार दिए जा रहे थे, सर्वांगीण विकास की बातें हो रही थी। झारखंड के बुनियादी तत्व में जल जंगल जमीन की रक्षा के जो तत्व शामिल है, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को, वहां के हजारों रैयतों को विस्थापित ना होने देने का हमारा संकल्प हम लोगों ने पूरा किया। अभी और 2-4 हम लोगों के बड़े काम होने वाले हैं। यहां की पहचान के साथ जुड़ा हुआ, यहां के रोजगार के साथ जुड़ा हुआ, यहां के शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ। पहली बार किसी राज्य ने अपने आदिवासी मूलवासियों को, अल्पसंख्यक दलितों को विदेशों में पढ़ने का व्यवस्था करवाया। हम असाध्य रोग की पहचान करके विदेश तक में चिकित्सा हो पाए, वो सीमा भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। ये ऐसे काम हुए हेमंत जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी को अब पच नहीं रहा। हर राज्यों में पहले तो हम लोग सुनते थे कि आईटी, ईडी, सीबीआई, अब तो इस राज्य में हम लोगों को देखना पड़ता है ईसीआई। और हमको लगता है कि राजभवन और राज्यपाल महोदय को कहीं टूल किट ना बना दिया जाए। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में झारखंड में सुखाड़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है, जिसमें आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ कई अधिकारी मौजूद हैं। झारखंड के 232 प्रखंडों में अब तक धान की फसल नहीं लगी है, जबकि खरीफ का सीजन खत्म हो गया है। अब रबी की फसल से ही किसानों को राहत मिल सकती है। ये हमारे नेता CLP साहब,
चीफ मिनिस्टर साहब, सब लोग राज्य की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो अभी किसी क्षेत्र में अल्पवृष्टि हुआ है जी, उसके लिए क्या हम उपाय करने जा रहे हैं। सारे 24 जिले ही सुखाड़ के चपेट में हैं और लगभग 200 से ऊपर ब्लॉक्स सुखाड़ के चपेट में हैं। कह सकते हैं लगभग 243 ब्लॉक्स जो अभी इस स्टेज पे हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके आधार पर। झारखंड में हर पल बदलते राजनीतिक हालात पर आजसू की पैनी नजर है। आजसू ने प्रेस वार्ता के जरिए हेमंत सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने राज्य में बिगड़ती विधि व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके लिए बाकायदा पिछले 29 महीनों में अपराध से जुड़े आंकड़ों को साझा किया गया। हर कोई, हर आदमी, हर व्यक्ति अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। हर व्यक्ति। अगर यहाँ की सरकार दूसरे के घर में सुरक्षित महसूस कर रहा है तो समझे कि कैसा है। आपका घर ही खतरा है, मतलब आपको अपने लोगों से डर है। सरकारी कर्मचारियों का मंथली सैलरी का पैसा प्राण के तहत, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के तहत उस अकाउंट में पैसा कटेगा, उसका अंशदान हर महीना डिडक्शन। अगर एनएसडीएल पैसा रिलीज नहीं करती है तो संबंधित कर्मचारी फिर किसी किस्म का दावा नहीं करेंगे। जो लायबिलिटीज किस पर थोप दिया, लायबिलिटीज वो सेवानिवृत्त कर्मचारी पर थोप दिया गया है। और बड़ी खबर है बोकारो से, जहां एक तरफा प्यार में सिरफिरे पर दुमका कांड दोहराने की धमकी देने का आरोप लगा है। यहां मुस्लिम युवक रुस्तम पर पीड़ित छात्रा ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और साथ ही बात नहीं करने पर वीडियो और फोटो वायरल करने के साथ जेल भेजने की और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसे लेकर महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित और आरोपी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वहीं जब पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी तो आरोपी घर से फरार हो चुका था। मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एक लड़की को छेड़ता था मेरा, हम बार बार समझाते थे कि देखो बाबू, ये मत सोचो कि हम अकेले हैं, हम लड़की वाले हैं, हम तुमको बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बोलता था कि जाओ जो करना है कर लो। उसको धमकी देना, नेट पे फोटो एडिट करके छोड़ना, नहीं बात करने पे पूरा फेसबुक में फ़ोटो छोड़ना, यही सब धमकी देता था। पढ़ने जाती है तो पढ़ने नहीं जाने देता था, कंप्यूटर क्लास और धमकी देता था, बाइक से जहाँ तहाँ घेर लेता था। 21 तारीख को एक आवेदन महिला थाना में बच्ची के द्वारा दिया गया है। उसके परिजन भी उसके साथ आए हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि एक लड़का जो दिल्लीबाग का ही रहने वाला है, विगत 1 साल बाद यहाँ पे अपने घर आया था, जो बाहर कमाता था। आने के बाद बच्ची जब सेक्टर 12 में कहीं कोचिंग या ट्यूशन पढ़ती थी, वहाँ जा रही थी, तो रास्ते में उसको रोकने का प्रयास किया और ज़बरदस्ती उसको रोका गया और कुछ बात करने के लिए कहने लगा। इसी का विरोध की है लड़की, जिसमें कि छेड़खानी का मामला आया है और उसमें उस आवेदन पे महिला थाना में समुचित धाराओं के तहत कांड दर्ज किया। देवघर कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर समय से परीक्षा परिणाम जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कॉलेज से जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर कॉलेज के खिलाफ आंदोलन को तेज करने और कॉलेज में तालाबंदी करने की धमकी दी। 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और ये सारा 2022 और 24 का सेशन है। तो इन सबों का जो सेंटर हुआ था, 11th का जो परीक्षा हुआ था, तो उसका सेंटर एएस कॉलेज पड़ा था। तो जिन का भी एएस कॉलेज पड़ा है सेंटर, उनमें से किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। किसी का भी जो परीक्षा पर जब ऑनलाइन चेक करते हैं तो खाली दिखता है, मतलब ब्लैंक, बस नाम, पिताजी का नाम दिखता है। उसके बाद रिजल्ट जहाँ पे मार्क्स होना चाहिए वहाँ पे खाली। में साइंस का जिनका सेंटर बाहर गया था, उनका जो मार्कशीट का पेपर है वो ब्लैंक आया है। उस पर बच्चों ने कहा, तो उस परीक्षा विभाग से हमने बात की है और परीक्षा विभाग के लोगों ने यह बताया कि उनके स्तर से एकेडमिक काउंसिल के लोगों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि 2 दिन में। लोहरदगा से बड़ी खबर है, लफ्जियात का मामला सामने आया है। नाम बदलकर हिंदू लड़की को दिया झांसा। रब्बानी अंसारी से बना साजन उरांव और पहले से शादीशुदा है रब्बानी अंसारी। सच पता चलने पर लड़की ने रब्बानी को छोड़ा और रब्बानी ने की लड़की को मारने की कोशिश। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यह बड़ी खबर है कि नाम बदलकर, और हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश साहू हैं। आकाश, क्या खबर मिली है और पुलिस का एक्शन क्या है?
जी बता दें कि खबर यही है कि एक लव जिहाद का मामला प्रकाश में सामने आया है और पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़कर फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और ऐसे मामले जब प्रकाश में आया तो नाम बदलकर, जो कि युवक द्वारा साजन नाम बताकर नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया गया था। और जब नाबालिग को पता चला कि युवक मुस्लिम है और उसके साथ रहने के लिए जब ये मना की, तो उसके साथ मारपीट और जान से मारने का भी कोशिश किया गया और उस पर दबाव बनाने के लिए नाबालिग लड़की का एमएमएस भी वायरल किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारियों के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। जिसके कारण कटाव रुके। खगड़िया में केवल गंगा नदी ही नहीं बल्कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खगड़िया के मोरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे अब लोगों की जिंदगी कट रही है। सर हमरा का कोई उपाय नहीं है सर। बाल बच्चा अगर जो हमारा कुछ आफत विपत होते तो मेरे मर जब डूब के। अभी है ट्यूब पर जाए चाहे पिसाने के लिए एकदम गया था, मोटरी गल गया, गरक गया गेहूं, अब बेचारा लगी नहीं ला और कुछ का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ। बाढ़ की विभीषिका किस कदर लोगों को डरा रही है, ये समझने के लिए इस तस्वीर को देख लीजिए। भागलपुर के रजंदीपुर गांव के लोग और एक बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, जहां हदला थाना क्षेत्र के कूलिंग पॉइंट संख्या 2 से 8 साल की बच्ची का शव मिला है। शव की पहचान बद्री कॉलोनी के निवासी के रूप में हुई है और ज्ञानदीप स्कूल की पहली कक्षा की यह छात्रा थी। मृत बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। पिता के मुताबिक ट्यूशन पढ़कर उनकी बेटी आई थी और खेलने की बात कहकर बाहर निकली थी। पिता ने हारला थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक डूबने से बच्ची की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौत की वजहों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लाने के बाद मेरा बच्चा बोला पापा खेलने जा रहे हैं। बोली जहाँ बेटी जहाँ खेलता वहीं खेलना। उसके बाद उधर खेलने गया। उसके बाद हम थोड़ा सा गए उधर, थोड़ा बाहर हुए थे पकौड़ी जो दुकान तरफ पकौड़ी खाने के लिए। उसके बाद हम घर आए। घर के बाद मेरा टुटुरी बोल के बुलाए। उसके बाद मेरा बेटी को मिलवे नहीं किया और बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो भेजा जा रहा है इंक्वेस्ट करके। जो जांच में डॉक्टर साहब रिपोर्ट में बताएंगे उसके अनुसार अगर कार्रवाई की जाएगी। परसेंटेज डूबने से मृत्यु प्रतीत हो रहा है। परिजन का कहना है कि किसी के साथ परिजन का आरोप है कि कोई मार के बिक दिया। ये परिजन का आशंका व्यक्त की जा रही है जी, तो आशंका का माने थी तो मेडिकल की जांच के दौरान हो पाएगी। और गिरिडीह में झाड़ियों से घायल अवस्था में बच्ची मिली है। बिरनी थाना क्षेत्र के वृंदा गांव के पास की घटना है। ग्रामीणों ने बच्ची को उठाया और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद बच्ची को सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां उसके जख्म को साफ कर प्राथमिक उपचार के बाद उसके खाने पीने का इंतजाम किया गया। और इस घटना के बाद इलाके में चल रहे प्राइवेट नर्सिंग होम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। एक हफ्ता पहले भी सरिया प्रखंड से एक नवजात बच्ची का शव गटर से मिला था। वहीं जमुआ प्रखंड से भी नवजात शिशु फेंका मिला हुआ था। नाराज लोगों ने निजी नर्सिंग होम की जांच की मांग की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड को मुस्लिम स्टेट बनाना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड मुस्लिम मोर्चा बन गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत सरकार जानबूझकर बाहर के मुस्लिमों को झारखंड में बसाने की कोशिश कर रही है। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी। सर, आपने एक ट्वीट किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम आपने बदल दिया है, क्या कहेंगे? तो झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो गया है ना। आप समझिए कि राज्य के 1800 स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो उर्दू स्कूल हो गए। प्राइमरी स्कूल, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल के बदले वो उर्दू प्राइमरी, उर्दू मध्य, उर्दू हाई स्कूल हो गया। सरकारी स्कूल है, भारत सरकार के पैसे सर्व शिक्षा अभियान से बनाए। वहाँ छुट्टियाँ जो है
वो रविवार के बदले शुक्रवार को हो रही है। प्रार्थना जो है वो हाथ जोड़कर नहीं हो रहा है, वो प्रार्थना अब हाथ बांध कर हो रहा है। इसके बाद भी आपको लगता है इस्लामीकरण नहीं हो रहा है। आज ही अखबारों में 2 रिपोर्टें। एक रिपोर्ट यह है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो इस पूरे इलाके में आ रहे हैं, संथालपना के इलाके में, और आदिवासी लड़कियों के साथ जो है वो शादी कर रहे हैं और उसके ज़मीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं आपको कि सिद्धो कान्हो, चांद भैरव जो हुल क्रांति के जनक थे, 1857 की क्रांति के पहले 1855 में देश आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। उनका जो गांव है भोगनाडीह, प्रत्येक साल सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता झारखंड में जाते हैं। वो वहाँ के जमींदार थे, राजा थे। उस भोगनाडीह में 1855-1857 में एक मुसलमान नहीं था। आज आप भोगनाडीह गांव चले जाइए, किसी अपने संवाददाता को भेज दीजिए, 50% से ज़्यादा वहाँ मुसलमान है। मुसलमानों ने आदिवासियों का जमीन कब्जा कर लिया, मुसलमान गांव के गांव में चले गए, पूरी डेमोग्राफी बदल गई।